ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। बाल्यावस्था में वो कुरूप तथा छोटे कद का था और उसकी नाक चपटी थी और उसकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। उसका पिता एक निर्धन व्यक्ति था जो पत्थर काटने का कार्य करता था, अतः वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था। अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह वो स्कूल जाता था, जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम था। उसने कुछ विज्ञान और गणित और बहुत थोड़ा सा ज्ञान नक्षत्रों के बारे में प्राप्त किया, किंतु उसने इतिहास और भूगोल के विषय में इतना नहीं पढ़ा जितना आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। यह विचित्र तथा छोटा बालक, जिसकी गर्दन छोटी थी तथा जिसका चेहरा साधारण था, विचारशील था। वो प्रत्येक समय अपने साथियों के कार्य को ध्यान पूर्वक देखा करता था और बहुत ही कम बातों को अपने निरीक्षण से बचने देता था, अर्थात प्रत्येक बात को ध्यान पूर्वक देखता था। के पास बड़ा मकान तथा अच्छा फर्नीचर नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे ना तो धन की आवश्यकता हो और ना ही अच्छी वस्तुओं की। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे वैसे शारीरिक आराम तथा आनंद के विषय में कम विचार करने लगा। उसने अपना सारा ध्यान उन बातों में लगा दिया जो श्रेष्ठ, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण थी। सुकरात नगर में पैदल ही घूमता रहता था और लोगों से बातें करता रहता था। एथेंस के निवासी गलियों में उसकी परिचित शक्ल को ढूंढते रहते थे और अपने मित्रों को कहा करते थे, हाँ वो सुकरात ही है, आओ उससे बातें करें। कुछ समय के पश्चात सुकरात की प्रसिद्धि अध्यापक के रूप में हो गई, अर्थात वो श्रेष्ठ अध्यापक समझा जाने लगा। वो सड़कों पर घूमता रहता था और बाजारों के मुख्य स्थानों पर खड़े होकर ऐसे किसी भी व्यक्ति से बातें करने लगता था जो उसको संबोधित करके अभिवादन करता था। उससे बहस करने के बाद या उसके प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात उनसे बातें करने वाले व्यक्ति चकरा जाया करते थे। सुकरात ने अपने देश के निवासियों को बताया था कि हर एक मनुष्य को अपने विचार शक्ति को विकसित करना चाहिए ताकि बुद्धि के प्रयोग से ज्ञात हो सके कि कौन सी बात ठीक, उचित, सत्य एवं सम्मानपूर्ण है और उसके आधार पर ही उसे अपने आचरण को ठीक करना चाहिए। एथेंस को आदर्श राज्य बनाना चाहता था। उसने शिष्यों तथा अनुयायियों में से प्रत्येक व्यक्ति को बताया कि यह तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शुद्ध और श्रेष्ठ बातों को देखने के लिए शिक्षित करे। उसका विश्वास था कि प्रश्न करने तथा वाद विवाद करने से उसे इस कार्य में मदद मिलेगी और इसलिए ही वो सदैव लोगों से बात करने के लिए खुली गलियों में घूमता रहता था। जब सुकरात बुढ़ा हो गया तब उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। बहुत से अमीर व्यक्तियों के घरों के दरवाजे उसके लिए खुल गए क्योंकि लोग उसे अपना मेहमान बनाने में अपने आप को गौरवशाली समझते थे। थोड़े समय में ही शिष्यों का एक विशेष गुट उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगा और जहाँ कहीं वो जाता था वे लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। उसके शिष्यों में एक नवयुवक था जिसका नाम प्लेटो था। उसने अपने गुरु सुकरात के प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में सम्मान पूर्वक संचित किया तथा कुछ वर्षों में ही सुकरात के समान प्रसिद्ध हो गया। उस बुढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे और उसकी बुद्धिमानी पर प्रसन्नता प्रकट करते थे, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसी भी थे जो उसकी बातों को पसंद नहीं करते थे। उसने शिक्षा दी थी कि व्यक्ति का अपना मस्तिष्क उसके आधार पर देवी देवताओं से अधिक प्रभाव डालता है। कुछ लोगों को सुकरात की शिक्षाएं नवीन तथा दुष्टता पूर्ण लगी। उसने कहा था कि अथीन नामक देवी तथा अन्य देवताओं के सामने बलि चढ़ाने से भी अधिक अच्छे और भी काम है और बहुत से आदमियों का विचार था कि वह देश के नवयुवकों को पथ भ्रष्ट कर रहा है। वह उन सब बातों पर प्रश्न करता है जिन्हें स्वीकार करना उन्हें सिखाया गया था और वह इस प्रकार देश के नवयुवकों के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न कर रहा है। और गौरवपूर्ण भाषण दिया। उसने यूनान के रहने वाले व्यक्तियों से कहा कि उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्ष लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, किंतु वह उन बातों के लिए जिन्हें वह ठीक समझता है प्रसन्नता पूर्वक कई बार मरने के लिए तैयार। जजों ने उसकी बातों को सुना, उससे प्रश्न पूछे और अंत में मृत्यु की सजा दी। न्यायालय के निर्णय पर उस बुढ़े व्यक्ति सुकरात ने कोई शिकायत नहीं की। न्यायालय के भीड़ भरे कमरे में चारों ओर देखकर वो अपनी छड़ी पर झुक गया। प्लेटो और उसके अन्य शिष्य मुकदमे में हर समय उसके साथ थे। उसने उनसे कहा, कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती है, ना तो इस जीवन में और ना मृत्यु के बाद, इसलिए प्रसन्न रहो। मुझे जाना ही है, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है और हम अपने मार्ग पर जाते हैं। मुझे मरना है और तुम्हें जीवित रहना है। तब सैनिक आए और उसे जेल ले जाने लगे। उसकी स्त्री और 3 बच्चों सहित उसके पीछे पीछे दौड़ी चली गई। उनके प्रिय शिष्यों में से बहुत से उसके साथ थे। बहुत समय तक उन्होंने उससे बातें की और उनसे बहुत सी शिक्षाएं दी थी जो बुद्धिमानी से भरी हुई थी, जिन्हें उन्होंने आदर के साथ अपने हृदय में संचित कर लिया। परंतु उस संपूर्ण समय उसके मित्र जानते थे कि सुकरात की मृत्यु शीघ्र हो जाएगी। वो बहुत दुखी थे क्योंकि जैसा कि प्लेटो ने लिखा था, वो उन्हें पिता के समान मानता था जिन्हें उससे वंचित किया जा रहा था और वो अपने शेष जीवन को अनाथों की तरह व्यतीत करने के निकट थे। वृक्षों की चोटियों के पीछे सूर्य अस्त होने के पश्चात जेलर अंदर आया और उसने सुकरात से मरने के लिए तैयार होने के लिए कहा। जब यूनान में लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था तब उन्हें पीने के लिए जहर का प्याला दिया जाता था।
सुकरात इससे परिचित था और उसने अपना सिर हिलाकर जेलर को अपनी स्वीकृति प्रदान की। जेलर ने दुखी होकर सुकरात की ओर देखते हुए कहा, तुम सुकरात, जिसे मैं उन सब व्यक्तियों में जो कभी इस स्थान पर आए हैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, मुझसे उस समय अप्रसन्न मत हो जाना जब मैं तुमसे जहर का प्याला पीने को कहूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं हूँ बल्कि अन्य लोग हैं। यह कहकर फूट फूट कर रोता हुआ जेलर चला गया और कुछ समय के बाद जहर का प्याला लेकर पुनः आ गया। सुकरात ने कहा, देवतागण इस संसार से दूसरे संसार तक की मेरी यात्रा सफल बनाएं। यह कहकर सुकरात ने जहर के प्याले को उठाकर अपने होठों से लगा लिया। सुकरात के शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु एक व्यक्ति ने जोर से सिसकी मारी और सभी व्यक्ति दुखी हो गए और शीघ्र ही कमरा रोने की आवाज से भर गया। धूरे प्याले को अपने हाथ में लेकर सुकरात रुक गया। उसने पूछा, ये विचित्र शोर कैसा है? मैंने सुना है कि व्यक्ति को शांति पूर्वक मारना चाहिए, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। शांत रहो और धैर्य रखो। कोई बात याद करते हुए उसने चारों ओर देखा। उसने अपने शिष्यों में से एक से धीरे से कहा, क्राइटो, क्या तुम एक कृपा कर सकते? मैंने इकुलापियस देवता को एक मुर्गा भेंट करना है। क्या तुम मेरे कर्ज को चुका दोगे? क्राइटो ने कहा, तुम्हारा कर्ज अवश्य चुका दिया जाएगा। क्या कुछ और कहना है? उसने कुछ समय तक प्रतीक्षा किया, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि यूनानी यो में सबसे महान व्यक्ति सुकरात का निधन हो चुका